तवील अरसे बाद बिल आखिर नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी। जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करने को तैयार। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर में बैठक लगाई। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज पंजाब से होगा, दूसरे सूबों में भी अवामी राबता मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए अमरीकी टैरिफ पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमरीका जाने वाले वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी शामिल। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ पर बात करेगा। वज़ीर आज़म ने वफ्द को अमरीकी नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद लाएअमल तय करने का टास्क सौंप दिया। अमरीका से आए आला सतह वफ्द का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का मजीद फरोग चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर आज़म से मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करने वाले अमरीकी महकमे खारिजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियां इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी एयरलाइन को 20 साल में पहली मरतबा मुनाफा हुआ, जो कई दिहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशिया उमूर के सीनियर ब्यूरो ऑफिसर एरिक मेयर ने की। अमरीकी वफ्द ने वसी मादनियात की दौलत की तरक्की की पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान की बतदरीज बेहतर होते सरमायाकारी माहौल पर इजहार इत्मीनान किया। टैरिफ मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया। चीन ने जवाब में 84% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद करने शुरू कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर करेंसी में हेरा फेरी का इल्जाम भी लगा दिया। चीन ने अमरीकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दे दिया। चीन की वजारत खारिजा ने कहा, चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। चीन अपने जायज़ हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम लेता रहेगा। रूस ने अमरीकी टैरिफ आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दे दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि नए टैरिफ से जाहिर है अमरीका आलमी तिजारती क़वानीन की पासदारी का पाबंद नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे मुल्कों के लिए तज़हीक आमेज़ और गैर इखलाकी अंदाज। टैरिफ मामले पर बात करते हुए हद तक आमेज़ रवैया अपनाया। कहा, दूसरे मुल्क टैरिफ पर डील करने के लिए मरे जा रहे हैं, हमारे कदमों में गिरे जा रहे हैं, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वालों की भी नकलें उतारी। ये भी दावा किया कि उनसे बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। उनसे पहले के सुदूर या तो नाअहल थे या बेवकूफ़ थे। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर का कहना है, बानी PTI ने कहा है कि अगर कोई कौमी मफाद में बात करना चाहता है तो वो तैयार हैं। डील का मतलब है NRO। बानी PTI का कहना है कि वो कभी डील नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने जेल में मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी PTI किसी को मिलने से इनकार नहीं करते। सलमान अकरम राजा की मुलाकात से मुतालिक बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बानी PTI के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी ज़ाती कोशिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बहनों हामिद रजा और दीगर की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक और पंजाब पुलिस के खवातीन से नारवा सलूक बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा, इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल कर लेंगे।
उनका ज़मीर और उनसे बानी पीटीआई मुतमईन है। बाकी हर बंदे को मुतमईन करना उनके बस की बात नहीं। सियासी बयानात की तशरीह अगर बयान देने वाला खुद करे तो बेहतर है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इंतशारी टोला माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बाज न आया। पीटीआई सूबायत कार्ड ना खेले। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ विफाक नहीं तमाम सूबों के लिए थी, जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन शरीक हुए। बोले इंतशारियों को सरमायाकारी हजम नहीं हो रही। हुकूमत हर चीज़ भुलाकर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहती है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना आइंदा होगी। पीटीआई का एजेंडा है कि पाकिस्तान तरक्की न करे। कुदरती वसाइल से माला माल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की को तरस गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने कल जेल इंतजामिया से दरखास्त की कि बहनों को मुलाकात करने दी जाए। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप उनके पास अमानत है। बानी पीटीआई की पार्टी को जोड़ना चाहते हैं, चाहे ओहदा छोड़ना पड़े। अगर आज चेयरमैनशिप छोड़ दूं तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं होगी। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट 3 दफ़ा एंगेज रही, लेकिन पार्टी ने फ़ायदा नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ में 3 प्रेशर ग्रुप्स हैं। पीटीआई के हामियों का एक ग्रुप सोशल मीडिया पर जो बयानियां पेश करता है, पार्टी को उसका नुकसान पहुंचता है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, असद कैसर और वज़ीर आला के दरमियान इख्तिलाफात की एक वजह अली अमीन से पार्टी की सूबाई सदारत वापस लेना है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बानी पीटीआई के कान भरे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम। लाहौर में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नहरों की तामीर के मंसूबे पर 6 अजला में काफ़ी अरसे से काम जारी था, जिसका पीपल्स पार्टी को इल्म था, लेकिन उस वक्त कोई कुछ ना बोला। सिंध में अवाम एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो दुबई में क्या कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी की पानी के मसले पर अपनी पार्टी पर भी तनकीद। बोले, पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत वो ना कर सकी जो उन्होंने जेल में बैठकर किया। वो जेल में बैठकर 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का दरियाए सिंध में पानी के तारीखी बहरान पर इजहार तशवीश। कहा, दरियाए सिंध में पानी की कमी का 100 साल रिकॉर्ड टूट गया। 3 सूबों में कहत की सूरत हाल है। अप्रैल में काश्तकारी के लिए पानी नहीं है। मजीद नहरें निकालने से दरियाए सिंध मजीद खुश्क होगा। ये कौमी इमरजेंसी है, कोई सियासी मसला नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के पानी के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत। फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, रियासती इदारे इख्तिलाफ राय दबाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरहतुल्लाह बाबर को हिरासा करना जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए खतरा है। FIA फरहतुल्लाह बाबर से माफ़ी मांगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 13वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लखपास में अख्तर मेंगल से मुलाकात में धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, जाती हैसियत में आए हैं। धरना खत्म हो ताकि कौमी शाहराहें खुल जाएं, अवाम की मुश्किलात खत्म हो। कोयटा कौमी और कोयटा ताफ्तान शाहराह 2 हफ्ते से बंद होने से तिजारती खसारा हो रहा है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया कि उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी, धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करदा नए टैरिफ के नफाज के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई मंडियों में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद रिकवरी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2500 से जायद पॉइंट्स की कमी। 1379 पॉइंट्स कमी से 1,14,153 पर बंद। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। कसाद बाजारी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $61 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत में 3% से जायद कमी, $57.68 में सौदे।
एशियाई तरक्याती बैंक की 2026 में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी भी सुनाई। रवा साल माशी शरह नमू 2.5%, महंगाई की शरह 6% रहने और 2026 में 0.2% कमी के बाद 5.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर जारी रिपोर्ट में कहा 2025 में पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमाया हैं। शरह सूद में कमी से माशी सरगर्मियाँ बढ़ी। टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम हुई। निजी सरमायाकारी में इजाफे से तरक्की की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। ADB ने मुल्की लेबर फोर्स में खवातीन की शमूलियत में कमी को तरक्की की राह में रुकावट करार दिया। कहा खवातीन को रोजगार के बेहतर मौके देकर मईशत को मजीद तक़वियत दी जा सकती है। रेकोडेक में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो इससे $70 अरब तक के ज़खायर हासिल हो सकते हैं। बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क बेरिस्टो का एंकर पर्सन शहजाद इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा बैरिक गोल्ड सऊदी अरब और अमरीका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। मार्क बेरिस्टो का मंसूबे के लिए सिक्योरिटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान स्पेशल में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $70 करोड़ तक नुकसान का तखमीना। इस मरहले पर हतमी अंदाजा लगाना कबल अज़ वक्त है। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए बाहमी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $50 से $70 करोड़ तक नुकसान हो सकता है। इस कदम से बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा होगी और मुमकिना तौर पर अमरीकी मार्केटों में कसाद बाजारी आ सकती है। हुकूमत का बिजली के शोबे में 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 18 कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। कमर्शियल बैंकों ने हुकूमत को कर्ज देने के लिए शराइत पेश कर दी। रोजनामा जंग में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल बैंक 1275 अरब रुपए की रकम 10.5 से 11% के मार्कअप पर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को देंगे। इस रकम की वापसी के लिए बिजली सार्फिन के बिलों में अगले 6 साल तक हर माह फी यूनिट ₹3.23 का चार्ज लगाया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक ये इकदाम बिजली बहरान के मुस्तकिल हल के लिए नागुज़ीर है। पंजाब के काश्तकारों को सूबे से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम कटाई शुरू हो गई। सिंध में सरकारी सतह पर खरीदारी और रेट मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानूनी शहादत का इल्म ही नहीं होगा। शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि शिकायत कुनंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। हुकूमत अपील का हक दे रही है या नहीं? क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गईं तो फिर क्या होगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि सिविल सर्विस एक्ट में महकमे के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज़ सज़ा ना हो। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ सानह 9 मई और दीगर केसेस की समाअत। ATC इस्लामाबाद में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अदम पेशी के बायस आज भी कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता रोज़ 9 मई केसेस के हवाले से डायरेक्शन का इतलाक मौजूदा केस पर भी होगा।
वकील सफाई ने कहा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पंजाब की हद तक है। अदालत ने PTI के गैर हाजिर कारकुनान के वारंट जारी करते हुए समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को 9 मई मुकदमात का फैसला 4 माह में करने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस खान लगारी की मुलाकात। कहा IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। नून लीग ने आवाम के रिलीफ को हमेशा मुकद्दम रखा है, यही हमारी रिवायत और सियासत है। उवैस लगारी ने नवाज शरीफ को तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली चोरी और गर्दिशी कर्ज से मुस्तकिल निजात पर इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह को खत में कहा मोटरवे मनसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी का नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म से कहा कि जो काम नफाक बढ़ाए इससे बचा जाए। बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि अभी सिर्फ 29 IPP से बात हुई है, 100 IPPs बाकी हैं। बिजली की कीमतों में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। सरकारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की क़यादत में वक्त की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और इस पर बैन अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी पर कहा कि हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर दिन रात मेहनत कर रही है। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। अमरीकी महकमे खारिजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर की वक्त के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमरीकी अहदेदार की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जून में मुश्तरका काउंटर टेररिज्म डायलॉग का इनेकाद इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने के लिए अहम साबित होगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारिकीन वतन के मसाइल का सामना है। रॉ बलूचिस्तान और कश्मीर के अंदर रियासती दहशतगर्दी कर रही है। भारतीय मीडिया इस हद तक दरिंदगी पर आ चुका है कि लाइव कवरेज कर रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा भारत कश्मीर में 5th जनरेशन वॉर कर रहा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। अमीर मकाम ने कहा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के मज़मूम हरबे कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय जालिमाना हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकते। कश्मीर में कच्चे के इलाके खेलपुर में कस्टम एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 डाकू भी जख्मी हो गए। शहीद एहलकार अनवर अली का ताल्लुक शिकारपुर से है। राजनपुर के कच्चे के इलाके में भी पुलिस मुकाबला, एक मगवी बाजियाब, डाकू फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग बुझाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी फर्म से मदद का फैसला। तकनीकी कमेटी ज़राए के मुताबिक आग बुझाने के लिए बोरिंग में सीमेंट भरने का जायजा लिया जाएगा। कमेटी का गैस मौजूदगी का पता लगाने के लिए 2 जदीद तरीन मीटर्स खरीदने का भी फैसला। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सहाफती तंजीमों की पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया जा सका। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। दरखास्त एमएन, CPNE, PBA, APNS और दीगर ने दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस में दायर दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा।
इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में कहा कि दरखास्तों में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई है। इलेक्शन कमीशन आई वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट का तजुर्बा अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इंतखाब में कर चुका। थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ना तो आई वोटिंग महफूज है और ना ही इससे वोट की राजदारी कायम रह सकती है। अब यह पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए क्या तरीका अपनाती है। बानी PTI शेख रशीद और वकील दाऊद गजनवी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज कर रखी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। गवर्नर, वजीर आला सिंध, वफाकी वज़रा समेत अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, जमहूरियत के लिए ताज हैदर की जदोजहद और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। जंग में घर में काम करने वाली 10 साल की अनीला के मुबैना अगवा के शुबे में पुलिस ने मकामी ज़मींदार को हिरासत में ले लिया। बच्ची की बाजियाबी के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। 25 रोज़ से लापता बच्ची के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अनीला की बाजियाबी की अपील की थी। कराची बार के सदर आमिर बड़ाइश पर हमले के खिलाफ सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल। हाई कोर्ट बार हुकाम ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद करा दिए। सिर्फ अदालती अमले को इमारत में दाखिले की इजाज़त दी गई। हैदराबाद में वकला अदालतों में पेश न हुए। ठट्टा और दादू में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। गुजरात में भी एहतजाज। कोयटा में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान आमिर बड़ाइश पर तशद्दुद के बाद फरार हो गए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने बताया, अमारात SIFC मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। काउंसिल जनरल ने कहा कि 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा देंगे। गवर्नर सिंध का वीज़ा सेक्शन का दौरा, शहरियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस अमेरिका के सुपुर्द करने की खबरों की अफगान तालिबान ने तरदीद कर दी। अफगान मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तालिबान ने बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया है। अमेरिकी फौजी तैयारा बशमूल एक C-17 मुबैना तौर पर फौजी साजो सामान और सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम को लेकर बगराम पहुंचा है। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया रिपोर्ट्स को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा, अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फौजी मौजूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 दिहाइयों तक अमेरिका और नेटो अफवाज का अहम फौजी मरकज़ रहने वाला बगराम एयरबेस अगस्त 2021 में अमेरिकी इनखला के बाद तालिबान के कंट्रोल में आ गया था। इसराइली फ़ौज की गजा के इलाके शुजाइया में शदीद बमबारी। 29 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी किचन के बाहर मौजूद 6 फ़लस्तीनी भी इसराइली हमले में शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि मुसलसल बमबारी से गजा कत्लगाह बन गया है। गजा में पानी और बुनियादी ज़रूरियात की इमदाद पर भी 1 माह से पाबंदी जारी। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के स्कूल बंद करने का हुक्म दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मसम्मत। फ़लस्तीनी निसाब वाले स्कूलों की बंदिश को फ़लस्तीनी बच्चों की तालीम के हक़ पर डाका करार दे दिया। और ट्रेलर नया, फिल्म पुरानी। 31 साल बाद अंदाज अपना। बॉलीवुड फिल्म 25 अप्रैल 2025 को नए अंदाज से दोबारा रिलीज की जाएगी।